आसिफ जावेद को वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच की जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। साबिक क्रिकेटर ने कौमी टीम का हेड कोच बनने की पेशकश कबूल कर ली। दौरा जिम्बाब्वे और आइंदा सीरीज में आसिफ जावेद को जिम्मेदारियां देने पर गौर। पीसीबी की जानिब से वाइट बॉल हेड कोच का ऐलान कल मुतवक्के। जेसन गिलेस्पी की वाइट बॉल टीम का हेड कोच बनने में अदम दिलचस्पी। दौरा ऑस्ट्रेलिया से कबल गैरी क्रिस्टन ने हेड कोच के ओहदे से इस्तीफा दिया था। रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी को दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए अबूरी कोच मुकर्रर किया गया। पाकिस्तान 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज खेलेगा। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत में वाज़ेह कमी। कई शहरों में स्मॉग का इंडेक्स नीचे आ गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 183 रिकॉर्ड। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी का मयार 181 हो गया। बहावलपुर 296, फैसलाबाद 283, रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 112 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली 555 एयर क्वालिटी के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में पहले नंबर पर। नॉर्थ वेस्ट से हवा चलने पर स्मॉग में कमी हुई। दिन के औकात में धूप और रात को मौसम सर्द होगा। अगले चंद रोज़ में स्मॉग ज़ाइल हो जाएगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अलीमुल हसन। मशरक़ी हवाओं की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग इंडेक्स में कमी आ गई। जुमे को किए जाने वाले इक़दामात और तमाम इदारों के किरदार से पंजाब को स्मॉग से निजात दिलाने में मदद मिलेगी। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। हमें अपने इलाकों में स्मॉग फैलाने वाले ज़राए की तदारुक के भरपूर कोशिशें जारी रखनी हैं। स्मॉग से बचाव के लिए हर शहरी का ताउन लाजमी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बयान। पंजाब हुकूमत का एक और किसान दोस्त इक़दाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी। किसान कार्ड के लिए 12,89,000 दरखास्तें मौसूल। किसानों ने 3,61,000 से ज़ायद कार्ड वसूल कर लिए। तर्जुमान महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकारों ने किसान कार्ड के ज़रिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी कर ली। किसान इत्तेहाद का ज़रूरी टैक्स के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़राअत हुकूमत की तरजीहात में शामिल नहीं। फसलों की पैदावार कम हो गई, लागत हासिल करना भी मुमकिन नहीं। आइंदा साल गंदम की पैदावार कम होगी। आपका मुल्क तरक्की की तरफ गामज़न है, लेकिन आपने देखा कि कुछ ऐसे अनासर जो ये फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं और हर कुछ अरसे बाद इस्लामाबाद पर यलगार करने का ऐलान कर देते हैं। बड़ी खुददार और बड़ी गयूर अवाम है KPK की। आप लोग खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हों। आप सबसे पहले अपने बच्चों को आगे लेके आएँ, फिर मेरे KPK के बच्चों को बाद में लेके आएँ। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ गया। हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात कोशा है। कुछ अनासर अवाम को गुमराह करते हैं। आए रोज़ इस्लामाबाद पर यलगार करने का कहते हैं। ये जलाओ घेराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। KPK के गयूर अवाम मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल ना हो। ऐसे लोग एहतजाज के लिए पहले अपने बच्चों को आगे लाएं। एक जमात कहती है हकीकी आज़ादी के लिए निकलना है। क्या इनकी आज़ादी सिर्फ एक शख्स पर मुनहसर है? रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ऑन चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पहले इन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम मिनी बजट नहीं लाएंगे, लेकिन अब जो शॉर्टफॉल है इस पर ये मिनी बजट के बारे में एक दिन कहते हैं लाएंगे, एक दिन कहेंगे नहीं लाएंगे। वैसे तो हर दिन मिनी बजट का दिन होता है। जो एनर्जी क्राइसिस है इसमें बिजली की कीमत कम होनी चाहिए हर सूरत में। सोलर के हवाले से अपनी पॉलिसी को तब्दील करेंगे, किसी सूरत में तब्दील नहीं होनी चाहिए और इसको तो इनकरेज करना चाहिए। पाकिस्तान बदअमनी का मुतामल नहीं हो सकता। अमन व अमान के क़याम के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा। हुकूमत ने सोलर मंसूबे पर IMF का मुतालबा क्यों तस्लीम किया? बिजली के विंटर पैकेज में अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया। स्टॉक मार्केट बढ़ने से अवाम को क्या फ़ायदा हुआ? सोलर पॉलिसी में तब्दीली कबूल नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स की सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान क्रिकेट को फ़रोग़ देने पर भी बात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर इत्तेफाक। नीदरलैंड्स की सफ़ीर ने कहा कि नीदरलैंड्स की क्रिकेट टीम अगले बरस पाकिस्तान का दौरा करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि नीदरलैंड्स में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की रावलपिंडी में शहीद मेजर हसीब की रिहाइशगाह आमद। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी हमरा। सरफराज बुगटी का मेजर हसीब शहीद के वालिद से इजहार ताज़ियत। शहीद के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मेजर हसीब शहीद पाकिस्तान का फ़ख्र है। बलूचिस्तान के अवाम आप जैसे बहादुर वालिद को सलाम पेश करते हैं। मेजर हसीब बहादुर वालिद के बहादुर सपूत हैं जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर हसीब शहीद और वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों के खून का मखरूज है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। सदर बेलारूस अलेक्जेंडर लुकाशेंको 25 नवंबर को पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान बेलारूस ट्रेड रूट मैप पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। ज़राअत, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत और अद्वियात साजी के शोबों में मुफाहमत याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल बसेस की पैदावार के मनसूबे को हतमी शक्ल देने पर गौर करेंगे। ज़रूरी मशीनरी और ट्रैक्टर की तैयारी की सनत में ताउन के फ़रोग़ पर भी तबादला ख्याल होगा। बलूचिस्तान असेंबली के हल्का PB 8 सिब्बी कमलहड़ी में ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती शुरू। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। सिख यात्री मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ। सिख यात्री मजहबी रसूमात अदा करने के बाद कल वापस रवाना हो जाएंगे। बैरून ममालिक से आने वाले सिख यात्रियों की हुकूमती इंतजामात की तारीफ। खालिस्तान के क़याम के लिए न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में वोटिंग मुकम्मल। शुरका की ज़्यादा तादाद के सबब रेफरेंडम के वक्त में 1 घंटे का इजाफा करना पड़ा। पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की लंबी कतारें। इंडिपेंडेंट पंजाब रेफरेंडम कमीशन के मुताबिक रेफरेंडम में 37,000 से ज़ायद अफराद ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। सिख फॉर जस्टिस के काउंसिल जनरल गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि भारत वोट पर यकीन रखने वालों से गोली से निमटता है। भारत के मजालिम के बावजूद सिखों ने तशद्दुद की बजाय वोट का रास्ता अपनाया। रेफरेंडम का अगला मरहला आइंदा बरस 23 मार्च को लॉस एंजलिस में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे। शहर शहर सफर जारी। चमचमाती ट्रॉफी खानपुर डैम पहुंच गई। कदीम सकाफती कश्ती की सैर भी करवाई गई। टेक्सला म्यूजियम में ट्रॉफी शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गई। बच्चों और बड़ों ने खूब सेल्फियां बनाई। ट्रॉफी 22 से 25 नवंबर तक कराची में रहेगी। तीसरे T20 मैच के लिए कौमी टीम सिडनी से हॉबर्ट पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे T20 मैच में 13 रन से शिकस्त दी।